ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और चलिए अब रुक कर रहे हैं पहली खबर का। मध्य प्रदेश सरकार ने नई आबकारी नीति जारी कर दी है। इस पॉलिसी के तहत शराब पीने वालों को झटका लगा है। एक और अब प्रदेश में शराब महंगी हो जाएगी तो दूसरी ओर शराब नीति में कई नई गाइडलाइन भी जोड़ी गई हैं। नई नीति के तहत एमपी में बिना पीओएस मशीन की शराब नहीं मिलेगी। मध्य प्रदेश के 19 धार्मिक शहरों और एक ग्राम पंचायत में 1 अप्रैल से शराब की दुकानें बंद हो जाएंगी। नई आबकारी नीति में कहा है कि 13 नगरीय निकायों और 6 ग्राम पंचायतों में 1 अप्रैल से शराब दुकानों का संचालन नहीं किया जाएगा। यहां किसी भी तरह के बार और वाइन आउटलेट के लाइसेंस 1 अप्रैल से नहीं दिए जाएंगे। धार्मिक क्षेत्र में शराबबंदी के बाद दूसरी जगहों पर दुकानें खोलने का फैसला किया गया है। उनसे होने वाली आय की भरपाई के लिए सरकार संबंधित जिले की बाकी दुकानों में 25% तक बढ़ोतरी करेगी। वहीं 1 अप्रैल से लागू होने वाली नई आबकारी नीति में शराब दुकानों के लिए लाइसेंस लेने वाले ठेकेदारों को बैंक गारंटी सिर्फ ई बैंक गारंटी के रूप में ही मिलेगी। इसके जरिए शराब दुकानों का आवंटन किया जा सकेगा। आबकारी विभाग ने कहा है कि ई बैंक गारंटी को लेकर ठेकेदार से प्रमाणित दस्तावेज भी लिए जाएंगे। ई बैंक गारंटी पर पहला हक उस ठेके के लिए होगा जो ठेकेदार को मिलेगा। बता दें, एमपी में 20 साल के अंदर 37% शराब दुकानों की बढ़ोतरी हो चुकी है। तो नई शराब नीति आ चुकी है और इसके तहत कई सारी जगहों से दुकान हटाने की भी बात सामने आ रही है। वहीं ई बैंक गारंटी की बात भी सामने आ रही है। लेकिन सबसे जो खबर महत्वपूर्ण है वो ये कि शराब नीति के तहत कई जगहों पर दुकानें बंद की गई। इससे पहले भी हमने आपको खबरें दिखाई थी जिसमें बताया गया था कि धार्मिक स्थलों पर जो शराब दुकानें हैं वो बंद की जाएंगी। नो लिकर जोन उसे बनाया जाएगा और इसके साथ ही आप जो शराब दुकानों को लेकर नीति उसके माध्यम से अब ये आप जानकारी ले लीजिए कि शराब जो है वो महंगी भी हो जाएगी। आइए ब्रजेश चौकसी जी हमारे ब्यूरो हेड हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे हम और भी ज्यादा जानकारी लेते हैं कि ये शराब नीति आखिर है क्या। ब्रजेश जी, देखिए, नई शराब नीति आ गई है और नई शराब नीति 1 अप्रैल से लागू होगी। उसमें बहुत सारे प्रावधान नए किए गए हैं। जिस तरह से अहाते बंद कर दिए गए थे, सड़कों पर लोग शराब पीने लगे थे, इसको लेकर तरह तरह की जिस तरह की घटनाएं हो रही थी कि सड़क पर शराब पी रहे हैं, दुर्घटनाएं हो रही थी, तो उसको देखते हुए अब एक सरल तरीके से अब अहाते की जगह बार के लाइसेंस दिए जाएंगे। बार के लाइसेंस में जिस तरह से पहले 1500 वर्ग मीटर की जगह होती थी तब बार के लाइसेंस दिए जाते थे, कमरे होना चाहिए था, एसी होना चाहिए था, लेकिन अब 1000 वर्ग मीटर की जगह में ही बार के लाइसेंस दे दिए जाएंगे, जिससे कि और उसमें बार में भी अलग अलग प्रावधान किए गए हैं कि वहाँ पे आप बियर मिल सकती है, वाइन मिल सकती है आपको, और जो रेडी टू वाइन है वो मिल सकती है कि जिसको टेडा पैक में हम कहते हैं, वो उस तरह की शराब वहाँ पे मिल सकेगी ताकि जो युवा हैं जो हतोत्साहित हो सकें शराब को लेकर और नशे को लेकर, उसके भी प्रावधान के लिए उसको ध्यान में रखते हुए प्रावधान किया गया है। तो बार की संख्या अब लगता है बढ़ सकती है। बार की से इजाफा होने से हम जो देख रहे हैं, जो समस्याएं आ रही थी आते बंद होने के कारण, वो अब आपको सड़क पर शराब पीते हुए लोग नहीं दिखेंगे, जिससे कि यातायात व्यवस्था प्रभावित हो रही थी, जिससे कि हादसे हो रहे थे और एक तरह से जो जिसको लेकर लगातार आपत्ति उठ रही थी। और नई शराब की दुकानें नहीं बढ़ेंगी। 17 शहरों में जो धार्मिक स्थल हैं वह शराब और बियर बार जो खुले हुए थे पहले से वो बंद कर दिए जाएंगे। उन जो 17 शहरों से जो दुकानें बंद होंगी, उन दुकानों और बार से जो बंद होगी, जो जिससे राजस्व की जो हानि होगी उसकी भरपाई जिलों की अन्य दुकानों से किए जाएगा। 20% राजस्व बढ़ोतरी करके 20% बढ़ोतरी करके दुकानें आवंटित की जाएंगी, जिससे कि उसकी भरपाई की जा सके जो नुकसान होगा। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि जो देसी शराब के लिए भी प्रावधान पहली बार किया गया है कि 90 ml 180 ml के साथ टेट्रा पैक होता है। जिस तरह से हम देखते हैं कि पाउच आते हैं इसके, बाकी की जगह जो पानी मिला हुआ होता है कि रेडी टू शराब मिलती है कि आप लेकर उसको पी सकते हैं। तो इस तरह की नई व्यवस्था की गई है 90 ml से 180 ml और टेट्रा पैक की, ताकि लोग वहीं शराब लें और उसको पी सकते हैं। जिस तरह से आप जूस पीते हैं, जूस के पैकेट आते हैं, वैसे शराब के पैकेट भी आने लगेंगे। तो कुछ नीति में और भी प्रावधान किए हैं जिसका आपने भी जिक्र किया, ई चालान का जिक्र किया, आपने कहा कि किस तरह से राजस्व की बढ़ोतरी होगी। नई शराब की दुकान नहीं खुलेगी, इससे स्पष्ट हो गया। जो पहले ठेके होते थे सामूहिक रूप से 4 दुकानों के, उसी तरह से ठेके होंगे। राजस्व का नुकसान जो होगा उसकी भरपाई का मैंने बताया कि अन्य दुकानों में 20% की बढ़ोतरी से जो 17 शहरों में दुकानें बंद की गई उसकी भरपाई की जाएगी। तो अब अहाते जरूर नहीं खुलेंगे, लेकिन बार की संख्या बढ़ जाएगी। एक तरह से बार हम कह सकते हैं आ सकेगी, जिससे कि लोगों को सहूलियत हो सकेगी, वहाँ पे बैठकर शराब का सेवन कर सकें। पारुल, बहुत शुक्रिया ब्रजेश जी जानकारी देने के लिए। तो नई आबकारी नीति में कई सारी चीजें हैं जो बताई जा रही हैं कि जैसे हत्या की जगह बार लाइसेंस दिए जाएंगे जिनमें आप वहां बैठकर
जो शराब सेवन करने वाले लोग हैं वो वहां जा सकते हैं, बैठ सकते हैं। और इसके अलावा कुछ और चीजें जैसे पैक जूस की तरह आपको जो टेट्रा पैक में अवेलेबल हो जाता था, कुछ उसी तरह भी कुछ चीजें करने की कोशिश की जा रही है, जिससे राजस्व में बढ़ोतरी होगी, लेकिन नई दुकानें नहीं खोली जाएंगी।